जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, किसी भी कीमत पे आप ये बिल वापस मत लेना। ये बिल हम आपसे वापस नहीं करवाएंगे, हम ये बिल भारतीय जनता पार्टी से वापस करवाएंगे, जो आपके बाद गद्दी पर बैठेगा, जो आपके बाद प्रधानमंत्री बनेगा। आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप तो चौकीदार हो, आप तो अडानी अंबानी के दलाल हो, अडानी अंबानी के चौकीदार हो, उनकी डेवड़ी पर, उनके दरवाजे पर बने कुत्ते हो। तो मुझे आपसे नहीं चाहिए, ये किसान बिल वापस करने का काम भी हमें आपसे नहीं चाहिए। और इस लड़ाई को आगे तक ले चलना है, ये किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा। आप तीनों बिल वापस लेने से इस लड़ाई को खत्म ना करें। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देना देश के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, कि नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों के लिए, अडानियों अंबानियों के लिए इस देश को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया, बेच दिया चाइना के हाथों, अमेरिका के हाथों। और ऐसी हालत में नरेंद्र मोदी एक सांप की तरह हैं। अगर किसान, मेरे भाई किसान लोग, अगर आप इनके 3 बिल वापस लेने से मान जाओगे, इन्हें राज्य मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने दोगे, तो ये सांप की तरह फिर से पलटकर वार करेगा, ये फिर से काटने के लिए आगे आएगा, दौड़ेगा। याद करो, इसने कृषि भूमि अधिग्रहण बिल जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बन के आया, झूठ, धोखा, मक्कारी तो इसके खून में है, वहां मैं नहीं जाता हूं। लेकिन ये उस समय भूमि अधिग्रहण बिल लेके आया क्योंकि इसका बहुमत नहीं था राज्यसभा में। और तब भी भूमि अधिग्रहण बिल अडानी अंबानी के कहने पर लाया था, जमीनों को हड़प करके अडानी अंबानी को देने के लिए ही लाया था। क्योंकि तब भी उस भूमि अधिग्रहण बिल को, जिसको इसने ऑर्डिनेंस के जरिए देश पर थोपने की कोशिश की थी, उसमें भी इसने यही कानून लागू किया था कि किसान अदालत में नहीं जा सकेंगे, आपकी जमीन आपसे ले ली जाएगी, आप अदालत में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, आपसे जमीन लेते समय आपसे कोई वादा नहीं किया जाएगा, आपको जो पैसा दिया जाएगा वो लेकर के आपको हटना होगा, उसके बाद भी आप सवाल नहीं कर सकते। वो जमीनें लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा, रोड में लगाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी में लगाई जाएगी, विकास में लगाया जाएगा, या अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, यह भी गारंटी उस बिल में नहीं था। और फाइनली आपको अदालत में जाने देने का भी अधिकार नहीं था। वही बिल जब देश के दबाव में, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण, 3 बार ऑर्डिनेंस लाने के बाद भी जब इसे उस बिल पर वापस आना पड़ा, तभी से यह सांप कुंडली की तरह कुंडली मारकर बैठ गया कि इसका बदला लेंगे। और इस सांप ने पलट कर वार किया। ये 3 किसान बिल उसी भूमि अधिग्रहण के बिल का बदला है मेरे दोस्तों। इसने पलट कर वार किया है, पलट कर काटने की कोशिश की है किसानों को। और अगर आप आज इसे किसान बिल वापस लेने के बाद भी उस गद्दी पर बैठने रहने देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, तो यह फिर पलट कर वार करेगा। क्योंकि अडानी अंबानी नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा डूबे। इसी नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी ने मिलकर के पूरे देश में अडानी का गोडाउन बनवाया है। इसी नरेंद्र मोदी ने मिलकर के अडानी अंबानी के जरिए पूरे देश के
फुटकर बाजार पर कब्जा किया है, मॉल्स खड़े किए हैं, दुकानें खड़ी की हैं। इनका इरादा है कि किसानों से अगर 10 रुपए किलो में कोई सामान, कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदा जाए तो वो अडानी के गोडाउन में जाए, कहीं और ना जाए, और अडानी के गोडाउन से निकल करके सीधे अंबानी की दुकानों में जाए, और 10 रुपए का सामान अडानी की गोडाउन से होते हुए, अंबानी के दुकानों से होते हुए उपभोक्ता तक 200 रुपए में पहुंचे। अब सोचिए, 10 रुपए का 200 रुपए, यह है नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र। यह है अडानी अंबानी के चौकीदार का षड्यंत्र। यह है अडानी अंबानी का षड्यंत्र मेरे दोस्तों। तो आज अगर किसी कारणवश, और वैसे भी ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी कायरों का खून है, डीएनए है, दलालों का डीएनए है, ये कभी भी झुक जाएगा, ये सांप है। मैंने कई बार इसके बारे में कहा था मेरे दोस्तों कि ये शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है, इससे निपटना इतना आसान नहीं है। आप अगर आज इसे मजबूर कर देते हैं, और ये जैसा कि संभावना है कि ये तीनों बिल वापस लेने के लिए भी मान सकता है, अगर ये मान गया तो फिर से पलट कर वार करेगा, फिर जाकर के शिवलिंग पर चढ़ जाएगा, वहां बैठा रहेगा, और आप वहां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हिंदू मुसलमान चलाता रहेगा देश में शिवलिंग के ऊपर बैठ करके, और जैसे ही इसे अवसर मिलेगा फिर यह पूरे देश को काटेगा, पूरे देश पर चाइना से हमला करवा देगा, पूरे देश पर पाकिस्तान से हमला करवा देगा, पूरे देश को यह बेच देगा। आज चाइना के साथ मिलकर के भारत की जमीनों को चाइना को इसने गिफ्ट में दिया है। जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीनों पर चाइना आज कब्जा करके बैठा है, इसे नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट के रूप में दिया है अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे भारतवासियों, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, आपके आंदोलन में आपके साथ हूं, लेकिन यह मेरी चेतावनी है कि इस बिल के वापस लेने के बाद भी आप आंदोलन जारी रखें। जब तक यह आदमी इस्तीफा नहीं दे देता, आंदोलन जारी रखें, क्योंकि यह इतना खतरनाक कोबरा है, यह इतना खतरनाक सांप है कि आपको फिर से पलट कर वार करेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। और क्या करेगा उसको मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों। ये कल चाइना से हमला करवाएगा, भारत को युद्ध की आग में झोंक देगा, और उस युद्ध की आग में झोंकने के बहाने से ये फिर से इस तरह का कानून लाएगा, आपसे आपकी जमीनें छीनेगा और अडानी अंबानी को देगा। इसका अंतिम मकसद बस यही है कि भारत को पूरी तरह से अडानी अंबानी के हाथों में सौंप दिया जाए, वॉलमार्ट के हाथों में सौंप दिया जाए, देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए। तो दोस्तों, आप मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं सबसे यह गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप इससे 3 बिल वापस लेने के बाद इस आंदोलन को कंटिन्यू करें जब तक ये इस्तीफा ना दे दे। सांप को आप समझिए, सांप की एक फितरत होती है, सांप को अधमरा करके छोड़ देंगे तो वो पलट कर वार करेगा। सांप को पूरी तरह से कुचलना जरूरी है।
और सांप को पूरी तरह से कुचलने का मेरा अर्थ है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इस्तीफा लेना ही देश को बचाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र जरिया है। आप मेरे सिख भाई, मेरे किसान भाई जो आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यही वो भाई हैं जिन्होंने क्रांति की थी, जिन्होंने 7.5 लाख इन्हीं भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराया था। वो यही भाई थे जो आज आंदोलन कर रहे हैं, जो आज दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं। आपको मैंने कल बताया था, आज फिर एक बात बता रहा हूं, ये गुजराती नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डीएनए, ये दलालों का डीएनए है। इन्होंने अंग्रेजों को बुलाया था, इन्होंने भारत को गुलाम बनवाया था, इन्होंने दलाली खाई थी, और जब तक अंग्रेज रहे ये अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जिन्हें आप आरएसएस के रूप में जानते हैं, जिन्हें आप और चाहे जिस नामों से जान लीजिए, ये वही है, ये वही अंग्रेजों के दलालों के डीएनए हैं, अंग्रेजों के दलालों के वंशज हैं। इन्होंने कभी क्रांति में भाग नहीं लिया था, इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हथियार नहीं उठाया था, इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने भारत के लिए शहीद हुआ हो, मोदी, शाह, पारेख, मेहता नहीं है। आप पढ़ लीजिए इतिहास को। तो ये दलालों के वंशज हैं मेरे दोस्तों, इनसे सावधान, इनसे देश बचा लो। जिन्हें आपने गलती से, हमने गलती से सत्ता दे दी है, जिन्हें हमने और आपने गलती से प्रधानमंत्री बना दिया है, वो दलालों का डीएनए है, वो अंग्रेजों के गुलामों का डीएनए है, अंग्रेजों के दलालों का डीएनए है, अंग्रेजों के चाटुकारों का डीएनए है, वो देश के गद्दारों का डीएनए है। तो लड़ाई खत्म यहां नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे किसान भाइयों। मैं भी किसान हूं और मैं अपने गृह राज्य, अपने खेतों से ही आपको ये लाइव कर रहा हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर इस सांप को छोड़ दिया आपने, तो जिस तरह से इसने भूमि अधिग्रहण का बदला लेने के लिए जैसे ही राज्यसभा में इसका बहुमत हुआ, इसने पलटवार किया और 3 किसान बिल के नाम पर इसने एक अलग तरीके का भूमि अधिग्रहण बिल लाया। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत की सारी जमीनें अडानी अंबानी को बेच दी जाएं। और किसी भी चीज को आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये चाहते हैं कि सारे उद्योगपति खत्म हो जाए, सारे व्यापारी खत्म हो जाए, सारा व्यापार खत्म हो जाए, सिर्फ अडानी अंबानी का चले। इन्होंने रेलवे को बंद करके रखा है, रेलवे चला नहीं रहे हैं। अब आगे रेलवे जो चलेगी वो अडानी रेलवे होगी। क्यों? जैसे इन्होंने एयरपोर्ट को बेच दिया, वैसे एयर इंडिया को भी अडानी को देंगे। खुलेआम जो आदमी गुजरातवाद करता है, खुलेआम जो आदमी गुजरातीवाद करता है, खुलेआम जो आदमी पूरे देश को लूट करके अपने कुछ गुजराती चोरों को देता है, उसका भरोसा आप कैसे कर लोगे मेरे दोस्तों? तो मेरे किसान भाइयों, कल के आंदोलन के लिए
जय किसान, जय जवान। हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि यह लड़ाई अभी और चले। यह लड़ाई नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर खत्म हो। यह लड़ाई अब मैं किसानों से अनुरोध करता हूं, अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं, अपने क्रांतिकारी भाइयों से अनुरोध करता हूं जो दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, दिल्ली फतेह करके छोड़नी है। दिल्ली अंग्रेजों के दलालों से मुक्त कराना है। दिल्ली से अंग्रेजों के दलालों को भगाना है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से और कहीं भी प्रूव कर सकता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने ये कई बार कह चुका हूं कि भारत की क्रांति में, भारत के इतिहास में एक भी क्रांतिकारी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, नीरव नहीं है। आज भी भारत की सीमाओं पर भारत मां की रक्षा करने के लिए एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी बंदूक लेकर खड़ा नहीं है। मेरे दोस्तों, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, जितने घोटाले हुए हैं, 90% घोटाला गुजरातियों ने किया है। इसके डीएनए ने किया है, मोदी के डीएनए ने किया है। मोदी, शाह, पारेख, मेहता, जोशी, यही लोग, यही गुजराती घोटाले किए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% ब्लैक मनी आज गुजरातियों के पास है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी के नामों की लिस्ट देश को नहीं बताई। इसीलिए काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति नहीं घोषित की। 90% एनपीए बैंकों का आज गुजरातियों पर है। 90% बैंकों का पैसा लेकर के भगोड़े गुजराती हैं। आप जानते हैं, आपको जानिए, यह तो आपके सामने प्रमाण के रूप में है। और अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि यह बात डंके की चोट पर पूरे देश को बता सकें, तो मैं क्या बोलूं। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और चैलेंज से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हिजड़ा मेरे खिलाफ अदालत जा सकता है। मैं इसे प्रूव करूंगा। इनकी कायरता का, इनकी दलाली का मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये उन्हीं अंग्रेजों के दलाल वंशजों के डीएनए हैं। इनसे दिल्ली आजाद कराना है, इनसे इस्तीफा लेना है। आज आप अगर इस सांप को, जिस तरह से आपने इसे 2 बार दूध पिलाया, 1 बार प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार आपको छल करके यह प्रधानमंत्री बन गया। 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया इसने। वैसे इस आदमी का इतिहास, यह आदमी नरसंहार करवा करके दोबारा गुजरात का मुख्यमंत्री बना था। पहली बार